5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचार अपने चरम पर है। हर दल जीत का दावा कर रहा है। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये 2 मई को मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। डीबी लाइव की ओर से 5 राज्यों में मतदान से पहले ओपिनियन पोल किया गया, तो किस राज्य में किसकी बन सकती है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। पुडुचेरी में बीजेपी की बनेगी सरकार या फिर कांग्रेस की होगी वापसी। केरल में इतिहास बदलने में कामयाब होगा एलडीएफ या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता पर कब्जा। तमिलनाडु में स्टालिन करेंगे चमत्कार या फिर एआईएडीएमके की सत्ता रहेगी बरकरार। असम में कांग्रेस और बीजेपी में किसको चुनेगा मतदाता, और पश्चिम बंगाल में ममता का किला रहेगा सुरक्षित या फिर बीजेपी लगाएगी सेंध। हम बारी बारी से सभी राज्यों की करेंगे बात। सबसे पहले पुडुचेरी की। पुडुचेरी में विधानसभा की सीटें हैं 30, जिसमें से बीजेपी को 21 से 23 सीटें, कांग्रेस को 7 से 9 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी पहली बार पुडुचेरी में सरकार बना सकती है। बीजेपी गठबंधन में एआईएडीएमके और एनआर कांग्रेस शामिल हैं। केरल की बात करें तो यहाँ मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही दिख रहा है। केरल की 126 सीटों में से एलडीएफ को 71 से 74 सीटें, यूडीएफ को 65 से 68 सीटें, बीजेपी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। केरल में इस बार मुकाबला बेहद करीबी है। अभी एलडीएफ को बहुमत मिलते दिख रहा है, लेकिन यूडीएफ भी ज्यादा पीछे नहीं है। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ की 234 सीटों में से एआईएडीएमके को 56 से 60 सीटें, डीएमके को 162 से 166 सीटें, एमएनएम को 7 से 9 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की सरकार बनती दिख रही है। असम की बात करें तो असम की 126 सीटों में से बीजेपी को 56 से 58 सीटें, कांग्रेस को 66 से 68 सीटें, अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। और अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और यहाँ टीएमसी को 172 से 177 सीटें, बीजेपी को 74 से 79 सीटें, कांग्रेस को 41 से 46 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। डीबी लाइव के सर्वे में पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन, असम और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केरल में लेफ्ट गठबंधन सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।